एम्प्लॉयर है वो इंडिविजुअल है जो कि रन कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ग्रॉस प्रॉफिट है 15 लाख। नाउ सी यहाँ पे फिर अगेन वही होगा, मैं जो फिगर्स ले रही हूँ ये ऐसे ही है, इनकी कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी, बस आप एग्जांपल के तौर पे समझे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट उठाएंगे और आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, एज इट इज ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो भी होगा वो आएगा, कंपनी में जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन हमें नहीं करना है इसमें कंसिडर, जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट था। एंड ही ऑल्सो अर्नड मनी फ्रॉम रेंटल इनकम एंड शेयर्स, बट हम इसे इग्नोर करेंगे, वी विल इग्नोर दिस फॉर बोनस टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। हमें और भी कोई इनकम यहाँ पे नहीं देखनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेशन फॉर बोनस पर्पस, तो टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर हिज इनकम स्लैब जैसे कि 25% हो गया, ठीक है। तो टैक्स ऑन 15 लाख 3,75,000 आ गया हमारा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15 लाख पे आप 25% कैलकुलेट करेंगे 3,75,000 आ जाएगा। बट ही हैड 1 लाख इसका एक्सपोर्ट रिबेट है, ठीक है। एक्सपोर्ट रिबेट, अब देखिए डी वाले क्लॉज में जाइएगा, वहां पे देखिएगा एक्सपोर्ट रिबेट को मना किया गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इग्नोर्ड एज पर क्लॉज डी, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ही सेम मेरे पास आ गया जैसे 50 लाख इन्वेस्टमेंट अलाउंस, अब ई में हमें कहा था कि ये अलाउड है तो हम इसे लेंगे। अब देखिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 34 वो कितना हो जाएगा, 3,75,000 माइनस 50,000, ये हो गया हमारा 3,25,000। 1 लाख को हमने ऊपर क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि वो हमें इग्नोर करना था एज पर क्लॉज डी, ठीक है। तो डी को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ई को भी कर लिया, और ऊपर जो हमें सारे क्लॉजेस दिए हुए वो सब इसमें आ गए, तो हमें इसे ऐसे करना है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो ये लॉ इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर्स जो है डोंट रिड्यूस प्रॉफिट्स आर्टिफिशियली, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपेंस दिखा दिखा के आप अपने प्रॉफिट्स को कम करते जाओ, ठीक है। टू मेनी रिबेट्स या फिर कोई पास लॉसेस यूज कर करके आप प्रॉफिट्स कम करते जाओ, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे, एलोकेबल सरप्लस कम होता, अवेलेबल सरप्लस कम होगा, फिर अवेलेबल सरप्लस में से जो हम एलोकेबल सरप्लस निकालते हैं वो कम होगा, फिर ऑब्वियसली बोनस का जो ये परसेंटेज होगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल ये है कि करंट ईयर या फिर एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड या एक्चुअल टैक्स शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट हमारा अवेलेबल सरप्लस जो कि हमारे बोनसेस के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इतना है, इसलिए इसको स्पेशली बताया गया है कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स आप उसमें से माइनस करोगे उसमें क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है या नहीं करनी, ओके। सो चलिए आप इसे दोबारा चेक करें, एक बार रीड करें, फिर उसका इसे देखें और फिर प्लीज नोट जरूर करें, बिकॉज बिना नोट करे ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, नहीं ध्यान आएंगी, आपको ऐसा लग रहा है आपने फिगर्स देख ली और याद रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। जब दोबारा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेक्शन 36, ये भी थोड़ा समझने वाली चीज है, इसे भी हम